Hello friends, welcome to our YouTube channel. So today I am going to discuss about the auto sector outlook for the January month. काफ़ी स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. लेट्स सी ऑन द चार्ट सो यू गेट द आइडिया कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ओवरऑल ऑटो सेक्टर क्या मोमेंटम दिखा रहा है. सो उसके लिए मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं. Not possible to cover each and every stocks of the auto sector, but yeah, I have tried to cover famous stocks, basically the major in the auto sector, and देखते हैं उनमें कैसा मोमेंटम है और जनवरी मंथ के लिए वो कहाँ तक राइड कर सकते हैं, क्या मोमेंटम है उसमें, देखते हैं एक बार. ओके, सो यहाँ स्टार्ट करते हैं. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं. लेट्स सी द आइशर मोटर फर्स्ट वीकली चार्ट. तो आप देखोगे कि इसने यहाँ पे लेट मी ड्रा ट्रेंड लाइन फॉर यू सो यू गेट द आइडिया. सो दिस वाज द रेजिस्टेंस फॉर द आइशर मोटर. आप यहाँ पे एक बार देखो, ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था 1 2 3 टाइम. इसने ये वीकली चार्ट्स पे काफ़ी टाइम इसने ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने का कोशिश किया 1 2 3 टाइम्स, और ये नहीं गया 3 4. लेट मी ड्रा फॉर यू 1 2 3 एंड 4. फिफ्थ टाइम इसने बहुत ही एक अच्छी कैंडल के साथ इसको क्रॉस किया ऑन ए डेली चार्ट एज वेल एंड वीकली. पूरा काइंड ऑफ मोरुबोजो कैंडल था. So at this time the risk for reward was not favorable to enter at this point, because अब यहाँ पे enter हो रहे हो तो your stop loss was so deep somewhere here below 2000. So that was not favorable. So what we could have done is to wait for some reversal and then enter. So इसने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद इसने एक रिवर्सल कैंडल दिया यहाँ पे आके अगेन नियर दिस. इसने नियर टू ब्रेकआउट इट रीटेस्ट दिस ब्रेकआउट एंड उसके बाद उसने यहाँ पे ये रिवर्सल कैंडल दिया. उसके बाद ये रिवर्सल कैंडल का कंफर्मेशन एंड अगेन दिस वीक काइंड ऑफ मोरुबोजो कैंडल. सो अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ यू कैन ट्रेड. सो हाउ इट लुक्स लाइक, बेसिकली इट्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग नॉट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. बट अगर आप इसमें चार्ट में देखो तो इसके लेवल्स कहाँ आते हैं. अगर आप यहाँ से देखो तो अगर इफ़ यू एंटर एट दिस पॉइंट और सम पुल बैक ऑन द डेली टाइम somewhere near here, so as it in this sector is in momentum, but anytime if you so what you have to do is यहाँ पे आपकी पोजीशन साइजिंग करेक्ट रखनी है. अगर आप यहाँ पे एंटर रख रहे हो तो यू गो विद लेस क्वांटिटी, और अगर आप थोड़ा पुल बैक का वेट कर रहे हो तो यू कैन इंक्रीज साइड क्वांटिटी, थोड़ी सी आप इंक्रीज कर सकते हो. सो इट्स अप टू यू हाउ यू ट्रेड इट. बट फ्रॉम दिस पॉइंट अगर आप यहाँ से एंटर होते हो तो योर स्टॉप लॉस शुड बी बिलो दिस लेवल 2300 अराउंड. उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए बिकॉज एनी स्विंग कैन. सो और आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 3200 फर्स्ट टारगेट. सो दिस इज अबाउट द आइशर मोटर्स वीकली चार्ट. अब बात करते हैं मारुति का. मारुति में भी देखो तो सेम स्टोरी है. यहाँ पे भी आप देखो तो इस रेजिस्टेंस को काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है. यहाँ पे देखो मल्टीपल टच हैं, 1 2 3 हियर 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 इन दिस रेंज. देन इसने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया. ओके, लेकिन जस्ट टू चेक आउट सम इट केम अगेन इन टू दिस रेंज. बट इफ़ यू सी हियर क्लियरली यहाँ पे एक ये था. ओके, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू सो यू गेट द आइडिया कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये देखो एक रेंज थी, इस रेंज में था, और इस रेंज का इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया दिस कैंडल. सो व्हाट इट ट्राइड, इट जस्ट पुल बैक टू दिस ब्रेकआउट. इसने यहाँ का भी दिया, लेकिन जस्ट टू शेक आउट द वीकेंड्स ये यहाँ तक आया और फिर यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बना के अब ये वापस ऊपर है. सो नाउ Maruti is getting ready for its all time. It will first try to touch this 9600 in coming weeks. Then we'll see कि यहाँ पे कैसा देता है. या तो
पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि इट डिपेंड्स ऑन ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर। अभी तो मार्केट फुल स्विंग में है, कोई रोक नहीं रहा है मार्केट को, कहीं पे भी वीकनेस नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें हाउ इट कैन गो, तो इसका पॉसिबल पाथ कैसे हो सकता है, यहाँ से ये यहाँ आएगा समवेयर हियर, देन इट कैन गिव सम काइंड ऑफ पुल बैक, देन ऐसे। तो हाउ यू कैन ट्रेड इज इट टिल दिस लेवल भी, ये 1 पे तो आने नहीं है, इट विल बी लाइक zigzag फॉर्म, बट यहाँ तक आके यू कैन डू द पार्शियल प्रॉफिट और यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस somewhere around your cost and see that how it behaves over here. So that's how you can trade it. So basically यहाँ पे आप आधा क्वांटिटी बुक कर लीजिए, यहाँ पे फिर आप अगर कुछ रिवर्सल बार मिलता है तो आप फिर से ऐड कर लीजिए एंड फिर इस ब्रेकआउट पे आप फिर से पिरामिडिंग कर लीजिए। इट ओवरऑल डिपेंड्स ऑन हाउ योर व्यूज इट, वेदर यू वांट टू ट्रेड इट फॉर लॉन्ग टर्म और आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म पे तो आप मतलब यहाँ से अगर 8000 से इफ़ यू आर गेटिंग अराउंड 9500, सो यू आर कैचिंग अ गुड मूव। सो इट डिपेंड्स, आई मीन व्हाट इज़ योर व्यू, वेदर यू वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टारगेट। लेट्स सी टाटा मोटर्स हाउ इट लुक्स। सो टाटा मोटर्स में भी आप देखो तो मैंने तो काफ़ी पहले एंटर किया है, बट आप देख सकते हो एक ही ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये लॉन्ग आई मीन 2016 से सितंबर 2016 से लेके ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, उसका यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये गया कंसोलिडेशन में। अगर आप देखो दिस वाज हिज okay, so this went into this consolidation, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में चला गया। अब इसके बाद उसने क्या किया, ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन से फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इस लेवल के अभी यहाँ पे आया और यहाँ पे समवेयर दिस लेवल से पहले उसने एक रिवर्सल दिया, उसने ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया और यहाँ से वापस अभी ये इस लेवल पे आया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है कि 200 का लेवल क्रॉस करना है, लेकिन एक बार 200 का लेवल क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज फॉर 240 एंड यू कैन ट्रेड इट लाइक आई मीन इफ एवरीथिंग गोज फाइन विथ ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड आई मीन बेसिकली टाटा मोटर्स का बिजनेस यूरोपियन से है, यूरोप से है और जगुआर एंड लैंड रोवर से। सो वी हैव टू चेक द ग्लोबल मार्केट एज वेल, बस चाइना में भी इनका काफ़ी बिजनेस है। तो वो सब देखते हुए भी अगर एवरीथिंग अगर ग्लोबल मार्केट ठीक है, मार्केट सही कर रहे हैं, तो ये मतलब आने वाले दिनों में 240 भी क्रॉस कर सकता है। बट यू हैव टू रिव्यू इट, आई मीन एवरी टाइम इट रीच इट्स टारगेट। सो फर्स्ट मेक योर परसेप्शन कि मुझे कितना माइंडसेट यू हैव टू गेट इट कि कितना मुझे इसको राइट करना है, वेदर माई व्यू इज़ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सो अगर एक बार आप ये कर सकते हो कि यहाँ 200 से 240 तक राइट करो, देन बुक सम पार्शियल प्रॉफिट और उसके बाद नीचे आए तो फिर से उसको कुछ क्वांटिटी ऐड करो। सो यू कैन डू दैट वे एज वेल, बट फ्रॉम दिस पॉइंट आई मीन टाटा मोटर्स लुक्स रियली गुड फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल, बिकॉज बाकी कंपनीज में आप देखो तो दे आर अराउंड नियर देयर ऑल टाइम हाई, आई मीन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम हाई से। बट अगर आप टाटा मोटर्स के लिए देखो तो यहाँ से इसके लिए बहुत रूम है, मतलब आप यहाँ देखो इसका ऑल टाइम हाई अराउंड 600 के था और अभी ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 200। सो इसके पास अगर बहुत रूम है आगे चलने के लिए, अगर सब कुछ सही जाता है तो। बट यू हैव टू रिव्यू, हम ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ कि बस ये चलता ही जाएगा और बिकॉज बाकी स्टॉक्स चल रहे हैं तो ये भी चलेगा, बिकॉज हर कंपनी का कुछ अलग फंडामेंटल्स हैं। आई एम नॉट अ फंडामेंटल गाय, बट या I do watch the quarterly result and how it is performing, but yes, it is good bet at this point of time if you are considering the long term as well as short term investing. देखते हैं TVS मोटर्स कैसा है। TVS मोटर्स में भी आप देखो तो दिस वाज इज रेजिस्टेंस अराउंड 500, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था
तो लास्ट वीक में उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो इट्स शोइंग गुड मोमेंटम। 520 एक इमीडिएट माइनर रेजिस्टेंस है, बट जैसे अभी दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था 500 के अराउंड। अभी बिकॉज दिस इज़ द वीकली चार्ट, यहाँ पे भी आप देखो टीवीएस मोटर्स पे एक ये है 520 एक माइनर रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी क्रॉस कर लेता है तो फिर आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी काफ़ी मोमेंट है, आई मीन लेफ्ट है इसमें। तो इनिशियल आप सोच सकते हैं कि अराउंड 5 दिस रेंज बेसिकली आप ये आप रेंज देख सकते हैं इसमें अराउंड 575 से लेके अराउंड दिस रेंज 600. So is, I mean, yeah, in short term it can go to this January, depends, I mean, because आगे बजट भी है, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, बट हम एक बुलिश व्यू लेके चलेंगे कि ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ दिख रही है, बिकॉज वीकली रेजिस्टेंस पे भी ये मेजर ब्रेकआउट्स को ब्रेक कर रहे हैं विद स्ट्रेंथ। वीकली में इसके थोड़ा वॉल्यूम कम दिख रहा है, बट आप यहाँ देखो तो ये वीकली में आप देखो 20 वीक का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आप देखो यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है काइंड ऑफ, और यहाँ पे तो इसने रिवर्सल कैंडल बनाई है। देखो एक बार शेकआउट दिया, वीकली ट्राइड टू शेकआउट, बट इफ यू सी द वीकली कैंडल इट इज़ लाइक रिवर्सल कैंडल। सो एट द सपोर्ट इट इज़ रिवर्सल कैंडल। यहाँ पर भी है हैमर कैंडल है, तो आप देख सकते हो कि इसमें मोमेंटम है, और इन कमिंग डेज इट कैन गो टू 600, और फिर उसके बाद एक बार हम रिव्यू कर सकते हैं कि हाउ इट गोज़। पोटेंशियल तो बहुत है, बट मार्केट बहुत भाग चुका है, तो हमें टाइम टू टाइम इसका रिव्यू करना पड़ेगा। अब देखते हैं बजाज ऑटो कैसा कर रहा है। बजाज ऑटो में अगर आप देखो तो ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिस्क रिवॉर्ड इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द स्विंग। या यू कैन डू द इंट्राडे व्हेनेवर यू गेट अ चांस, बट आई मीन हियर एट दिस पॉइंट बिकॉज ये काफ़ी चल चुका है, सो बिकॉज आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ एट दिस पॉइंट से एवरी डे इट इज़ इन ग्रीन। ओके, सो यहाँ डेफिनेटली एक बार यहाँ आया वीक में। अगर आप डेली चार्ट देखो तो ये रहा, अगर आप डेली चार्ट देखो, डेली पे इसने ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस था इसका, मल्टीपल रेजिस्टेंस 1 2 दिस जोन 3 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल टाइम इसने ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं कर पाया। यहाँ पे इसने विद वॉल्यूम इसने ब्रेक किया, देन उसने ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया और एक रिवर्सल बार दिया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और फिर आप तो अभी आप ये क्या कर सकते हो। बजाज ऑटो में पॉसिबिलिटी क्या है, बजाज ऑटो में ये है कि इसे आप वीकली नहीं देख सकते, वीकली रिस्क रिवॉर्ड अभी उतना फेवरेबल नहीं है, बट हाँ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आप रियली इंटरेस्टेड है तो भी इसमें ऐसा है कि हाँ यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं ये लेवल पे। सो दिस लेवल इज़ नाउ फॉर शॉर्ट टर्म इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट, बिकॉज आप ये देखो इसने ये रेंज ब्रेक किया है। अगर मैं आपको एक चैनल ड्रॉ करके या बॉक्स ड्रॉ करके बताऊँ तो आपको लगेगा, देखिए ये इस लेवल पे इसने क्या किया है, इसको ब्रेकआउट दिया है। अब क्या करेगा ये, कभी भी जैसे यहाँ पे देखो इसी रेंज में भी ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर। सो अब ये 20 डे भी एक्सपोनेंशियल मूव रही है, भी अराउंड 3400 के आ रही है। तो क्या कर सकता है कि आने वाले दिनों में अगर मार्केट में थोड़ी वीकनेस हुई तो हो सकता है कि ये यहाँ तक आए और फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इस लेवल के नीचे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर लो और आप ट्रेंड को राइड कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड स्टॉक, आई मीन अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मोमेंटम है, अच्छा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको भी। सो आई एम जस्ट शोइंग यू कि बहुत सारे हैं स्टॉक्स ऑटो सेक्टर में, इट्स लुकिंग वेरी गुड, और इट्स योर चॉइस कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, आप कौन सा ट्रेड करना चाहते हैं या क्या आपका होल्डिंग पीरियड है। बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि अभी भी इनमें बहुत पोटेंशियल है और अभी भी इनमें काफ़ी ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं। तो you can try write or trade accordingly your preference, but just keep this level in mind। अभी देखो वैसे तो मैंने आई गेस एक मिस कर दिया, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, हीरो मोटो, जो काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा। एंड आई मीन या ये रूरल सेक्टर का भी थीम है, काफ़ी कुछ है इसमें।
तो आप देखो अभी क्या चल रहा है हीरो मोटर में देखा जाए तो ये अराउंड इसके 20 और 50 के कन्वर्जेंस पे चल रहा है, 20 डे और 15 मूविंग एवरेज पे। और यहाँ पे इसने एक रिवर्सल बार शो किया है समवेयर अराउंड सपोर्ट लेवल ओनली। अगर आप इसको इसका डिमांड जोन देखो तो दिस इज इट्स डिमांड जोन। जनरली पहले जो सप्लाई था डिमांड जोन है, तो इसके अराउंड इसने एक रिवर्सल बार दिया है, कन्वर्जेंस है। और अभी एक मोरोबोजो कैंडल दिखा रहा है जो शोइंग की इसमें स्ट्रेंथ है। और आप यहाँ से भी अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो इट इज शोइंग कि इसमें अभी एक मिनट, यस, अगर इस लेवल के मतलब आज ये जो आप देख रहे कैंडल इसके हाई को क्रॉस करता है तो इसमें फिर दिस लेवल इज़ पॉसिबल 3400 और इसमें भी ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। तो आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। आई मीन एट दिस लेवल यू कैन एंटर एंड पुट स्टॉप लॉस बिलो 2800, so that will be good risk reward. But yeah, keep your position size in mind and then do trade accordingly. इसमें एक ये भी पैटर्न हो सकता है, आप देखो तो ये भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे है। तो अभी यहाँ पे भी कहीं आता है कि अगर यहाँ से ब्रेक नहीं दे रहा है तो पॉसिबल क्या हो सकता है कि इसमें ये एक और पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ये इस तरीके से आ सकता है। देखना होगा कल कैसा रिएक्ट करता है। बट इसमें जैसे यहाँ से आया इधर, देन इट्स कमिंग एंड देन ऐसे निकल जाए। सो बिकॉज अगर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है तो सो वी नीड टू वॉच कि कहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और कैसे जा रहा है। बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड स्टॉक दैट यू कैन होल्ड इन योर पोर्टफोलियो एज वेल एज इन ट्रेडिंग। सो आई एम जस्ट sharing thoughts, but you can try trade according to what kind of trader you are. Basically swing trader हो या swing trader में भी आपका क्या व्यू है, और इंट्राडे हो तो इंट्राडे में तो wait for this levels to break and then use your setup how to trade. So I guess these stocks are enough. I mean these are the major stocks that I have covered. I mean, yeah, you can check it. And one more that I just found it interesting, it's on the verge of breakout, is Mahindra CIE. So अगर आप इसका डेली या वीकली चार्ट देखो तो यहाँ पे आप देखोगे, यस, ये देखो इसका जोन है, ये दिस इज अ जोन वेयर इट इज नाउ। अभी आप इसका एक जोन देखो, दिस जोन आप देखो यहाँ पे, ये पहले इसका सपोर्ट था, देन दिस सपोर्ट एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज अगेन एट दिस लेवल। दिस इज नॉट अ बुलिश कैंडल ऑन वीकली, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सारा वाटर सेक्टर अगर बुलिश ट्रेंड में है तो एक दिस लेवल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वॉच फॉर दिस स्टॉक, एंड दिस इज रियली गुड कंपनी ऑफ महिंद्रा ग्रुप। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज कि आप वॉच करो इस लेवल को। 180 एक साइकोलॉजिकल, आई मीन 180 एक लेवल है। सो अगर इसके ऊपर वीकली क्लोज देता है तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छे लेवल्स आपको मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो यू कैन वॉच, आई मीन यू कैन कीप इन वॉच लिस्ट एंड सी कि इस लेवल पे कैसे है, क्योंकि अभी यहाँ पे इसने डोजी बनाया है, वो इंडिसिसिव कैंडल है। वी कांट से कि यहाँ पे इट इज़ बुलिश और बेरिश। बट हाँ, अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखो तो ये कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर हायर हाई हायर लो बना रहा है। एक बार आप देखो यहाँ पे हायर हाई, ये देखो सिगजैग में चल रहा है, हायर हाई हायर लो में। ओके, सो ये अभी तक तो कहीं पे भी वीकनेस शो नहीं कर रहा है कि इसमें कुछ, इसका ट्रेंड बेसिकली ओवरऑल ट्रेंड अप है। तो हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ पुल बैक देके और फिर ऊपर जाए। और अभी की जो कैंडल है वो दिख रही है कि यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल है दिस नियर दिस रजिस्ट, अभी ये सपोर्ट के अराउंड यहाँ पर, और उसके बाद एक मोर बेसिक कैंडल दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये इस वीक में 180 लेवल क्रॉस करें, बट वी नीड टू वॉच इट वीकली क्लोजिंग, बिकॉज वीकली पे इसने काफ़ी टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो वेट फॉर द वीकली क्लोजिंग
डोंट जंप इमीडिएटली एंड देन यू कैन डिसाइड, क्योंकि इसके बाद अगर वीकली क्लोजिंग यहाँ हो जाती है 180 के ऊपर तो यू हैव वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड बेसिकली। अगर आप डेली पे देखो तो यू पुट योर स्टॉप लॉस आई मीन बिलो दिस लेवल देयर इज 168, तो आप क्या करो कि 165 या अराउंड 160 का एसएल डाल दो सिस्टम में, तो अगर कुछ स्विंग भी आएगा तो इट वोंट इमीडिएटली हिट आई मीन। सो वहाँ से आप डाल के और आपकी पोजीशन साइज करके आप इसको राइट कर सकते हो। आई मीन हार्डली आप देखो 180 के ऊपर क्लोज है, अराउंड 185 के अराउंड भी होता है, तो आपके पास जस्ट 20 रुपीज़ का एसएल है और आपके लिए रिवॉर्ड काफ़ी इंटरेस्ट आई मीन रिवॉर्डिंग अच्छा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि अराउंड नेक्स्ट इसके पास क्या होगा कि हर्डल इसके पास 220 के पास है, उसके बाद 260 पे है, तो आप आपकी पोजीशन कहाँ पे बुक करनी है वो भी डिसाइड कर सकते हो। बट या इट इज़ गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो एटलीस्ट 1:2 है कि अगर आप 180 पे भी एंटर करते हो तो 220 आपका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 220 to 240 एंड देन आपके पास स्टॉप लॉस से 165 का है। तो या दैट्स इट फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी स्टॉक्स कवर किए हैं, नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, बट या आई ट्राई टू कवर मेजर स्टॉक्स जहाँ पे लोगों का फोकस रहता है। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो और स्विंग ट्रेडर भी हो पोजीशन के हिसाब से, तो यू कैन डिसाइड योर लेवल्स एंड कीप इन योर वॉच लिस्ट एंड देन आप उसको राइट कर सकते हो कि मुझे कितना गेन चाहिए, ठीक है। और भी या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ अगर कुछ डिस्टर्बेंस है या कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई एम नॉट सो आई एम नॉट अ यूट्यूबर बेसिकली। सो ये तो बट या आपका सपोर्ट मिलेगा तो विल ट्राई डेफिनेटली इम्प्रूव द सिस्टम। आपकी फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ भी या आपकी कोई और क्वेरी भी है स्टॉक रिलेटेड तो आप मुझे इसमें इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। मैं जनरली ट्राई करूँगा कि आपको जो भी क्वेरीज है, लेट्स सी कितना रिस्पॉन्स आता है और मेरे पास कितना टाइम है अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज। बट या आई विल डेफिनेटली लाइक टू गेट द फीडबैक एंड आंसर योर क्वेरीज एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। Thank you guys and keep sharing, keep growing. Okay, thank you.